नमस्कार, छत्तीसगढ़ राउंड अप आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ में बीते 8 दिनों से चल रही सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल पर अब सरकार ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। सरकार ने आंदोलन में शामिल सरकारी कर्मचारियों के वेतन को काटने का फैसला किया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसको लेकर आदेश भी जारी कर दिया है। गौरतलब है कि आज ही हड़ताली कर्मचारियों के नेताओं ने मुख्य सचिव से मुलाकात की थी। हड़ताली कर्मचारियों ने सरकार के इस फैसले का विरोध किया है। वहीं कांग्रेस ने सरकार के फैसले का स्वागत किया है। पार्टी कह रही है कि कर्मचारियों की हड़ताल से आम लोगों को परेशानी हो रही है। देखिए, इसके पहले जब कर्मचारी संघ के लोग हड़ताल में गए थे तो सरकार ने उनसे चर्चा किया, कुछ संघ के लोग आए, उनकी सहमति बनी, उसके बाद 6% डीए बढ़ाया गया। लेकिन दूसरे गुट के लोग फिर से हड़ताल में जाने की बात करके फिर से हड़ताल किया गया, जिसके कारण दिक्कतें आई। निश्चित तौर पर जो कार्रवाई की जा रही है वह एक सामान्य प्रशासनिक कार्रवाई है और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि तो आपने सुना कि कांग्रेस की प्रतिक्रिया क्या है। मुख्य सचिव से आज ही कर्मचारी नेता मिले थे। बीजेपी की प्रतिक्रिया भी इस पर हम आपको बताएंगे, सुनाएंगे कि बीजेपी का क्या इस पर रुख है, क्योंकि बीजेपी कह रही है कि ये कर्मचारियों के हित में फैसला नहीं है और ये फैसला वापस लिया जाना चाहिए। आज ही मुख्य सचिव से मुलाकात की थी कर्मचारियों के नेताओं ने, लेकिन बात नहीं बन पाई। दरअसल मुख्यमंत्री भी बार बार ये कह चुके हैं कि 6% हमने बढ़ा दिया है डीए और अब ऐसे में इनकी मांगे जो है उसको आगे ज़रूर इस पर विचार किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल इस पर अमल करना संभव नहीं है। मुख्यमंत्री ने यह भी कह दिया था साफ कि वो अपना काम कर रहे हैं तो हम भी अपना, सरकार भी अपना काम करेगी और सरकार ने पहले बातचीत का रास्ता भी अपनाया। बातचीत से हल नहीं निकला, कर्मचारी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और आज जो मीटिंग हुई थी उसमें कुछ बात नहीं बन पाई। इसके बाद सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया कि इनका वेतन काटा जाएगा। का नया आदेश कर्मचारियों के हड़ताल को तोड़ने का प्रयास है और जो कांग्रेस की नीति हमेशा से रही है कि फूट डालो राज करो। आज लगभग प्रदेश के 70% से ज्यादा कर्मचारी अधिकारी जो हैं वो अपनी मांगों को लेकर, जायज मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे हैं। लेकिन सरकार की वित्तीय स्थिति इतनी कमजोर है कि वो अन्य राज्यों की तरह उनकी मांगों को पूर्ति नहीं कर पा रही है। इसलिए नए आदेश में कुछ ऐसे कर्मचारी जो अब आंदोलन में नहीं है उनका अवकाश स्वीकृत करके उनका भुगतान कर दिया जाए, बाकी लोगों का अवकाश भुगतान स्वीकृत न करके उनके पैसों को काटा जाए, उचित कार्यवाही किया जाए। यह आदेश इस बात को स्पष्ट करता है कि जो कांग्रेस का है फूट डालो राज करो, कर्मचारियों की ताकत को तोड़ने का प्रयास कर रहा है। लेकिन कांग्रेस इस बात को समझ ले, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी इस बात को समझ लें कि न तो अंग्रेजों का फूट डालो राज करो नीति भारत में सफल हुई और न ही कांग्रेस सरकार की और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की फूट डालो राज करो नीति। तो बीजेपी का आपने प्रतिक्रिया सुन ली, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि 8 दिन से जनता परेशान हो रही है, कामकाज प्रभावित है। छत्तीसगढ़ में तीजा मनाने के लिए मायके जाने की परंपरा है, लेकिन इस बार इन महिलाओं की तीजा ना तो ससुराल में होगी न मायके में मनाई जाएगी, बल्कि धरना स्थल पर यह तीजा का पर्व महिलाएं मनाएंगी। दरअसल प्रदेश के शासकीय अधिकारी कर्मचारी 8 दिनों से डीए और एचआरए की मांग को लेकर हड़ताल पर हैं। हड़ताल में बड़ी संख्या में महिला कर्मचारी भी हैं। महिलाओं ने इस बार तीजा पर्व धरना स्थल पर ही मनाने का फैसला लिया है। हम लोग यहाँ पर तीजे के मौके में बैठे हुए हैं और अभी हम लोगों ने एक नारा दिया है, मैके में रहो या ससुराल में, तीजा मनाएंगे हड़ताल में। तो हम लोग हड़ताल में तीजा मनाएंगे और कक्का जी से उम्मीद है कि तीजे में तिजहारी लोगों को सब लोग साड़ी और कपड़ा भेंट करते हैं, हम लोग को डीए और एचआरए भेंट कर दें। हम पिछले 8 दिवस से इस कार्यस्थल मतलब धरना स्थल पे बैठे हुए हैं। हमारी जो जायज़ मांगे हैं खास तौर पे 2 हैं, है ना। एक तो हमको एचआर और दूसरा डीए, है ना। डीए ये इसलिए हमको देना पड़ेगा क्योंकि आप पिछले 2 वर्षों से हमारा डीए रोक के रखे हैं। मैं क्यों ना अपने मैके में ही अपना उपस्थिति दिलाऊं। आज मैं रायपुर जिले में अपना उपस्थिति दिला रही हूँ। शासन से हम यही मांग रहे हैं कि भैया जी या पिताजी या चाचा जी, जो भी कहूँ मैं, हमारे भूपेश काका जी को, उनसे मैं आग्रह करूंगी कि हमको पारितोषिक के रूप में हम जो मांगे रखे हैं 12% की मांगे हैं, हमें वो दे दें। और हम जो आरएचए का मांग रखे हैं हमने, और वो हमारा मांग नहीं है, ये हमारा मौलिक अधिकार। छत्तीसगढ़ के अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के बैनर तले 8 दिनों से आंदोलन चल रहा है
और आप देख सकते हैं कि इस आंदोलन की खासियत यही है कि इस बार जो महिलाएं हैं, व्रती महिलाएं जो रहेंगी तीज पर्व में, वो अपने मैके नहीं जाएंगी। और देख लीजिए बड़ी संख्या में महिलाएं इस धरना प्रदर्शन में शामिल होने रोज आती हैं और इन्होंने खास तौर पर ऐलान किया है और एक नारा भी दिया है कि चाहे मैके में रहें या ससुराल में, तीजा मनाएंगे हड़ताल में। तो एक बड़ी बात कही जा सकती है और इन्होंने कह दिया है कि ये जो तीज पर्व है उस पर मैके नहीं जाएंगी और यहीं पर जो धरना प्रदर्शन है उसमें शामिल होगी। ये 2 सूत्री इनकी मांग है, वो मांगे पूरी नहीं हो रही है। 8 दिनों तक लगातार ये आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि गतिरोध खत्म नहीं होने की वजह से अभी भी आंदोलन है वो जारी है। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर। खबर कोरबा से। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की 8वें दिन भी यहां अनिश्चितकालीन हड़ताल का दौर जारी है। कर्मचारियों ने तानसेन चौक से कोसाबाड़ी चौक तक मानव श्रृंखला बनाई और विरोध प्रदर्शन किया। जी हम लोग सर, हमारी विशेष 2 मांगे हैं। डीए जैसे कि महंगाई भत्ता है और एचआरए है, जो गरीब भाड़ा भत्ता है, जो सर दे तिथि से हमको चाहिए। और आज तक हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में हमको 22 से 28% अभी हुआ है, जबकि बाकी जगह 34% है सर। तो हम लोग भी उसी लिए आज सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि हमको भी जो बाकी राज्य में है और जो केंद्र के समान है महंगाई भत्ता, वो सर हमको देने की वो कष्ट करें सर। और 34% महंगाई भत्ता जो हमारी सरकार हमें नहीं दे रही है, ये भारत में सभी राज्यों में 34% महंगाई भत्ता मिल रहा है, लेकिन सिर्फ छत्तीसगढ़ राज्य में ही नहीं मिल रहा है। तो आज उसी के विरोध में हम सब, उसकी मांग के लिए हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। वहीं दुर्ग में बीजेपी नेता सरोज पांडे ने हड़ताली कर्मचारियों को समर्थन दिया और धरना स्थल पहुंचकर महिला कर्मचारियों को तीजा पर्व की बधाई दी और महिलाओं के बीच साड़ियों का वितरण किया। इस मुद्दे पर राजनीति न करने की गुजारिश भी वे लोगों से करते हैं। हम सब महिला कर्मचारियों को जो यहाँ पे उपस्थित है, सभी से कर्मचारी साथियों से जो ये भेंट प्रतीत हुई है और हम हमारी जो महिला कर्मचारी है उनको भेंट स्वरूप जो सरकार के द्वारा हम कर्मचारी साथियों के साथ। रेल यात्रियों पर एक और मार पड़ गई है। रेलवे ने नागपुर मंडल की 58 ट्रेनों को रद्द कर दिया। 30 अगस्त से लेकर 6 सितंबर तक इन ट्रेनों को रद्द किया गया है। राजनांदगांव कलमना रेलखंड पर दरअसल काम चलने का हवाला दिया गया है और इसकी वजह से इन ट्रेनों को रद्द किया गया है, यह बताया गया है। अब जाहिर सी बात है कि यात्रियों की मुश्किलें बढ़नी ही हैं। और वहीं बिलासपुर रेल मंडल में रेल यात्रियों के लिए राहत की खबर है, क्योंकि रद्द हुई 68 ट्रेनों में से 43 ट्रेनें आज से फिर से पटरी पर आ गई हैं। रेलवे ने कुछ ट्रेनों को फिर से बहाल कर दिया। आपको बता दें कि 21 से लेकर 30 अगस्त तक 68 ट्रेनों को रद्द किया गया था। हिमगिरी स्टेशन पर चल रहे इंटरलॉकिंग के काम के चलते ये ट्रेनें रद्द की गई थी, ऐसा बताया गया। पटरियों का काम पूरा होने पर कुछ ट्रेनें फिर से शुरू कर दी गई। कि हिमगिरी स्टेशन में 4th लाइन की कनेक्टिविटी के कारण एनआई का कार्य चल रहा था, जिसके कारण कुछ ट्रेनें कैंसिल हुई थी और इन ट्रेनों में मैक्सिमम ट्रेनें रिज्यूम हो गई हैं आज। और जो साप्ताहिक ट्रेनें हैं, कुछ ट्रेनें बची हुई, 31 तक सारी ट्रेनें रिज्यूम हो जाएंगी। देखिए, आधारभूत संरचना का जब कार्य होता है तो निश्चित तौर पर ट्रेनें प्रभावित होती है और जब भी इस तरह का कुछ होता है तो इन्फॉर्म पहले किया जाएगा और ये सारा रेल मंत्रालय के अप्रूवल का बाद ही ये सब होगा कार्य। रेल यात्रियों के लिए राहत भरी खबर ये है कि आज से करीब 43 ट्रेनों को रिज्यूम किया जा रहा है। बता दें कि 20 अगस्त से 30 अगस्त तक के बीच में हिमगिरी स्टेशन के आसपास इंटरलॉकिंग का काम चल रहा था, जिसकी वजह से साउथ ईस्टर्न रेलवे के द्वारा करीब 68 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया था। और इतनी बड़ी लंबी संख्या में ट्रेनों को रद्द किए जाने से यात्रियों को खासी परेशानी हो रही थी। त्यौहार के मद्देनज़र इस तरह के रद्द किए जाने से लोग जो है काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित थे। लेकिन अब रेल यात्रियों के लिए राहत भरी खबर ये है कि 1-2 दिन के अंदर गणेश पर्व है और इसके अलावा फिर दशहरे का भी पर्व आ रहा है। ऐसे में रेल यात्रियों को राहत देने के लिए ट्रेनों का सिलसिला एक बार फिर से शुरू किया जा रहा है, यानी फिर से ट्रेनें जो है वो पटरी पर दौड़ती हुई नजर आएंगी और रेल यात्री जो है यात्रा करते हुए नजर आएंगे। लेकिन रेलवे ये भी कह रहा है कि चूँकि 2023 तक अनुसंरचना के कामों को पूरा किया जाना है, इसलिए समय समय पर जहाँ ज़रूरत होगी इंटरलॉकिंग के काम
काम जो है वो किए जाएंगे और ऐसे में ट्रेनों को रद्द भी किया जा सकता है। लेकिन अभी फिलहाल राहत भरी खबर यही है, इतनी बड़ी संख्या में जो ट्रेनों को रद्द किया गया था, एक बार फिर से वही जो है शुरू किया जा रहा है कि 43 ट्रेनों को आज से रिज्यूम किया गया है और आने वाले 1-2 दिनों में जो साप्ताहिक ट्रेनें हैं या दूसरे डिवीजन से होकर के ट्रेनें चलती हैं उन्हें भी शुरू कर दिया जाएगा। कोरिया जिले के रमदा जलप्रपात